नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। आज मैंने आपके सामने सूरतुल कौसर लेकर आनी है। सूरतुल कौसर का तर्जुमा, वजह तस्मिया, मज़ामीन, शान नुज़ूल वगैरह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरत का नाम और वजह तस्मिया। इस सूरत का नाम अल कौसर है क्योंकि इसकी पहली आयत में अल कौसर का लफ्ज़ है और वो ये आयत है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। तर्जुमा, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि ये सूरत मक्की है। तरतीब नुज़ूली के एतबार से इसका नंबर 15 है और तरतीब कुरानी के एतबार से इस सूरत का नंबर 108 है। इसमें 3 आयात और 1 रकू हैं। सूरतुल कौसर के मज़ामीन। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीम बशारत है। नंबर 2, नमाज और कुर्बानी का हुक्म है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करने वाले की मज़म्मत है। सूरतुल कौसर का बामुहावरा तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। बेशक हमने आपको कौसर अता की है, सो आप अपने रब की रज़ा के लिए नमाज पढ़ते रहें और कुर्बानी करते रहें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में इन्ना हम का अल्फाज है, यहाँ पर जामियत नहीं है बल्कि ताज़ीम मुराद है और अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि हमने आपको कौसर अता की है, यानी कि कौसर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजी में ही अता की जा चुकी है। आयत में अता का लफ्ज़ है जिसका मायने होता है किसी चीज़ का मालिक बना देना। मतलब है कि ए महबूब, हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, जिसको चाहें अता करें और जिसको चाहें ना अता करें। इस आयत में है कि हमने आपको खैर कसीर अता दी। ये नहीं फरमाया कि हमने नबी और रसूल को दी है, ताकि पता चल जाए कि ये अता सिर्फ़ आपको दी है अपने फ़ज़ल से, ना कि हर नबी को अता फरमाई है। ये वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, इसमें खैर कसीर है और ये वो हौज़ है जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत वारिद होगी। इसके बर्तन सितारों के अदद के बराबर होंगे। इस पर इनमें से एक बंदा वहाँ से निकाला जाएगा। मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, ये मेरा उम्मती है। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, आप आज खुद नहीं जानते कि इसने आपके बाद दीन में क्या नया काम निकाला था। ये 2 कौल हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहे हैं, लिहाजा ये दोनों कौल सब अक़वाल से अफ़ज़ल व आला हैं। इसके अलावा चंद कौल ये भी हैं, नंबर 1 खैर कसीर, नंबर 2 नबूवत और किताबत, नंबर 3 इस्लाम, नंबर 4 उम्मत की कसरत, नंबर 5 आपके ज़िक्र की बुलंदी। हौज़ कौसर से मुतल्लिक़ हदीस। हज़रत अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो आपने शोहदा अहद पर नमाज से जनाजा पढ़ी। फिर आप मंबर पे गए। बस फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारे पेश रहू हूँगा और मैं तुम्हारे हक़ में गवाही दूँगा, और बेशक अल्लाह की कसम, मुझे तुम पर यह खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम सब मुशरिक हो जाओगे, लेकिन मुझे तुमसे ये ख़तरा है कि तुम दुनिया में रग़बत करोगे। ये खैर कसीर आपको दायमी तौर पर दुनिया और आखिरत में हासिल है। इस खैर कसीर का एक फ़र्द हौज़ कौसर है जो आपको महशर में हासिल होगा। इसका एक फ़र्द नहर है जो आपके जन्नत में हासिल होगी। दूसरी आयत में है कि सो आप अपने रब की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ते रहिए और कुर्बानी करें। यानी अल्लाह ताला ने आपको कौसर जैसी अजीम नेमत अता की है, तो आप इसका शुक्र अदा करते हुए हमेशा नमाज़ पढ़ते रहें और कुर्बानी अदा करते रहें। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से ये बशारत ये भी है कि आपको इस कदर खुशहाल कर देगा कि आप कुर्बानी अदा करते रहेंगे। एक कौल ये भी है कि नमाज से मुराद ईद की नमाज और वनहर से मुराद ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करना है। तीसरी आयत में है कि बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत कासिम
رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ مکہ میں سب سے پہلے آپ کی اولاد میں وہ فوت ہوئے تھے۔ پھر دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے۔ اس وقت العاص بن وائل السمی نے کہا ان کی نسل منقطع ہو گئی، جڑ کٹ ہے، بس اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسرے کفار بھی آپ کو بے نسل کہتے تھے۔ عقبہ بن معیط کہتا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی نہ رہے گی اور وہ ابتر ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو دشمنان مصطفیٰ نے آپ کو بے نسل کہا۔ جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے ہم وطن اور اس کے رشتہ دار اس کی تعزیت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہم وطن تھے اور رشتہ دار تھے جو ایسے رنج و غم کے موقع پر آپ کو تسلی دینے کی بجائے آپ کو تانے دیتے رہے۔ اس وقت میں صرف آپ کو رب نے تسلی دی اور کہا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، سو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کامنٹس کریں۔ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے بتائیں کامنٹس میں، اور جتنے زیادہ ہو سکتا ہے آپ مجھے سبسکرائب کریں۔